हेलो बच्चा पार्टी। आज 5-6 मिनट का वीडियो है। इसमें एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे 1 या 2 नंबर का सवाल आ जाता है। तो प्लीज बढ़िया से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और टॉपिक का नाम जान लीजिए क्या है। बोर्स रेडियस, जिसकी वैल्यू है पेपर में आया भी है, आता भी है और आएगा भी 0.53 एंगस्ट्रॉम। कैसे, कहा, आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोर का रेडियस। तो बोर का हाइड्रोजन एटम का जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो हम ऐसा जानते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर यदि हम बात करें न्यूक्लियस की जगह पे, यहां से यहां तक मान लीजिए कि हम रेडियस मानते हैं nth ऑर्बिट का rn, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा हो और उसकी वेलोसिटी है हम मान लेते हैं कितनी n, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, दैट इज कूलम फोर्स। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, कूलम फोर्स लगता है, ध्यान से रखें। ये फोर्स कितना लगता है भाई? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई मल्टीप्लाई बाई माइनस ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ एन लगा देंगे, nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव को कंसीडर नहीं करते हैं और ये फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर पाई में आर स्क्वायर एन। ध्यान से देखिएगा, अब दोनों के बीच में फोर्स लग गया, दैट इज कूलम फोर्स, एंड दिस कूलम फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि यह कूलम फोर्स इलेक्ट्रॉन को जरूरत के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो उस ऑर्बिट में सक्सेसफुली रिवॉल्व कर ले। इसका मतलब ये हो गया, बैलेंस करने के लिए हम कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर जो एन है, यह बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल के, और वह सेंट्रीपिटल होता है एम भी स्क्वायर बाई में आर एन। ध्यान से समझना भाई, आर एन से आर एन यहां से यदि स्क्वायर से कट जाता है तो हमारे पास रिजल्ट आता है एम भी स्क्वायर, यहाँ एन लगा देते हैं nth ऑर्बिट के लिए, और फॉर्मूला बच जाता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई में आर एन। हमने बोर का रेडियस फाइंड करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये हो गया इक्वेशन 1। जानते हैं बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट्स में कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई के बराबर हो, जिसको बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है? मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मतलब NH अपन में 2 पाई के बराबर हो। अर्थात उनके हिसाब से फॉर्मूला लगाया गया कि L का फॉर्मूला होता है एम वी आर, यहाँ L लगा देंगे, N लगा देंगे, और तब होगा जब उसकी वैल्यू होगी NH अपॉन में 2 पाई। यहां से हम बाबू यदि Vn की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा NH अपॉन में 2 पाई m, और ये Rn यहां आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम भाई यहां पुट कर दें, यहां नहीं सॉरी Vn है, यहां पुट कर दें तो देखिए हमारा रेडियस कैसे निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको यदि हम पुट कर दें Vn की वैल्यू यहां, तो हम कहें कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट m ठीक है, और भाई साहब Vn है, Vn कितना है? ये है। अब Vn का स्क्वायर करें तो स्क्वायर कर देते हैं साथ ही साथ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई में 4 पाई स्क्वायर, और है एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन इज इक्वल टू, हमारे पास कितना का रिजल्ट आ जाएगा? ये रिजल्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई में कितना? आर एन। अब थोड़ा प्यार से, स्क्वायर से आर एन गया, पाई स्क्वायर से पाई चला गया, 4 से 4 चला गया, एम से स्क्वायर चला गया, हमारे पास रिजल्ट बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई में पाई एम आर एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई में एप्सिलॉन नॉट। बट हमको चाहिए क्या? रेडियस। तो इसको हम उधर लेके चले जाए बाबू, ये वाला रिजल्ट उधर चला जाए तो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब कि हम आर एन का वैल्यू कहें तो ये इसको इधर आ गया और एप्सिलॉन उधर चला जाएगा, तो रिजल्ट होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई में पाई एम साथ में ई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा,
ये एक फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं रेडियस। ये उस nth ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का रेडियस है। एस पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा। लेकिन हमारा जो सवाल है एक्चुअली बोर्स रेडियस को लेकर के। तो बोर्स रेडियस का मतलब जानते हैं क्या होता है। बोर्स रेडियस कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट ऑर्बिट में हो, इनरमोस्ट ऑर्बिट का मतलब कि यदि n का वैल्यू कितना हो, 1 हो। तो थोड़ा ध्यान से देखना है बाबू। अब इसको हम Rn भी कह सकते हैं, A0 भी कह सकते हैं, और n है, n की जगह पे 1 स्क्वायर, h की जगह पर चूंकि प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 10⁻34 का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें 8.85 10⁻12 डिवाइडेड बाई पाई है, पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई 9.1 10⁻31, ई का वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। भाई साहब इसका कैलकुलेशन बड़ा फास्ट है, लेकिन आपको पता है मेरा कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है। खटाक से आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। भाई साहब एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार आया है कि बोर्स का रेडियस बताएं। आपको कितना बताना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऐसे वीडियोस देखने के लिए लगे रहिए। फिर से मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के लिए धमाकेदार। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।